नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विवेक गुप्ता आपका अपने YouTube चैनल पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे सफ़ेद दागों के बारे में कि किन मरीजों को दवाइयों से सफ़ेद दाग में फ़ायदा नहीं मिलेगा। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि सफ़ेद दाग यानी कि विटिलिगो एक ऑटो इम्यून बीमारी है। ऑटो इम्यून बीमारी वो होती हैं जिसमें हमारे शरीर की इम्यूनिटी हमारे शरीर की ही सेल्स के अगेंस्ट काम करने लगती हैं और उनको डिस्ट्रॉय करने लगती हैं। विटिलिगो में हमारे शरीर की इम्यूनिटी हमारी मेलेनोसाइट यानी पिगमेंट सेल्स के अगेंस्ट काम करती है, जिसकी वजह से वो पिगमेंट सेल्स डिस्ट्रॉय हो जाती हैं और जगह जगह पर सफ़ेद दाग बनने लगते हैं। जब भी आप किसी स्किन डॉक्टर को सफ़ेद दाग के लिए दिखाते हैं तो वो आमतौर पर कुछ बीमारियों को रूल आउट करते हैं और उसके बाद एक बार डायग्नोसिस कंफर्म होने पर आपको स्टेरॉइड्स या फिर इम्यूनोसप्रेसेंट प्रिस्क्राइब करते हैं। ये दोनों ही तरह की दवाइयाँ आपके शरीर की जो ऑटो इम्यूनिटी है, जिसकी वजह से पिगमेंट सेल्स डिस्ट्रॉय हो रही हैं, उसको कंट्रोल करती है, जिसकी वजह से सफ़ेद दाग कम होने लगते हैं। हम इस वीडियो में उन 3 वजहों के बारे में बात करेंगे जिन वजहों के होने पर किसी मरीज में विटिलिगो की दवाइयों का कोई असर नहीं आएगा। सबसे पहली कंडीशन जिसमें सफ़ेद दाग पर दवाइयों का बहुत कम असर आएगा वो है ल्यूकोट्राइकिया यानी कि सफ़ेद बाल होना। अगर आपके सफ़ेद दाग में जो स्किन के बाल हैं उसका रंग भी सफ़ेद है तो इस कंडीशन को ल्यूकोट्राइकिया बोलते हैं। दूसरी कंडीशन जिसमें कि हम कह सकते हैं कि मरीज को दवाइयाँ करने से कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा वो होता है म्यूकोसल विटिलिगो। अगर किसी पेशेंट में मुंह के अंदर सफ़ेद दाग हैं या फिर गुप्तांगों में सफ़ेद दाग हैं तो ऐसी कंडीशन में दवाइयाँ लगाना मुश्किल होता है और रिकवरी भी बहुत लेट होती है या फिर कई बार नहीं के बराबर होती है। तो जब भी किसी मरीज़ को लिप में, मुंह के अंदर, गुप्तांगों पे या और किसी म्यूकोसल एरियाज़ में सफ़ेद दाग हैं तो हम ऐसे मरीजों में सर्जरी कराने की सलाह देते हैं। तीसरा और एक बहुत कॉमन कंडीशन है जिसमें कि सफ़ेद दाग पर दवाइयों का असर नहीं पड़ता है, वो है जलने के बाद होने वाले सफ़ेद दाग। ये एक बहुत कॉमन कंडीशन होती है कि अगर कोई मरीज़ जल जाता है और उसके बाद उसकी मलहम पट्टी करके हीलिंग की जाती है तो कई बार जो जले हुए एरियाज़ होते हैं वहाँ पर सफ़ेद दाग बन जाते हैं। बर्न की कंडीशन में सफ़ेद दाग बनने की एक अलग वजह होती है। यहाँ पर ऑटो इम्यूनिटी नहीं होती, जबकि ऐसा होता है कि जब हम जल जाते हैं तो हमारी स्किन की इलास्टिक कैपेसिटी ख़त्म हो जाती है और स्ट्रेचेबिलिटी भी बहुत कम हो जाती है। ऐसी कंडीशन में स्किन खिंचती है और जो हमारी पिगमेंट सेल्स होती हैं उस पर स्ट्रेच आता है, जिसकी वजह से वो धीमे धीमे पिगमेंट बनाना कम कर देती हैं। ऐसी कंडीशन में अगर आप किसी स्किन डॉक्टर के पास जाते हैं और विटिलिगो के हिसाब से ट्रीटमेंट लेते हैं तो उसका असर नहीं आता है। ऐसी कंडीशन में हम ये सलाह देते हैं कि आप किसी प्लास्टिक सर्जन को दिखाएं जो कि बर्न के मामले में स्पेशलिस्ट होते हैं। वो आपकी स्किन पर ख़त्म हो चुकी स्ट्रेचेबिलिटी को ठीक करने के तरीके आपको सुझाएंगे और अगर उन तरीक़ों से भी बर्न का मैनेजमेंट संभव नहीं हो पाता तो वो आपको सर्जरी की सलाह देंगे, जिसके द्वारा आप अपने इस प्रॉब्लम से निजात पा सकते हैं। तो ये हो गया वो 3 रीज़न जिनकी वजह से सफ़ेद दाग पर दवाइयों का असर नहीं आएगा। अगर आप अपने सफ़ेद दाग के लिए सर्जरी करवाना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि सफ़ेद दाग के लिए कई तरह की सर्जरी होती हैं, सस्ते से लेकर महंगे तक की। और कुछ सर्जरी ऐसी होती हैं जो कि इंस्टेंट असर लाती हैं और कुछ होती है जिसमें थोड़े टाइम के बाद रिजल्ट आता है लेकिन बेहतर आता है। आप अपने पॉकेट के हिसाब से और आपका जो सफ़ेद दाग वाला एरिया है वो कितना इम्पोर्टेंट है उसके हिसाब से सर्जरी का सिलेक्शन कर सकते हैं और अपने सफ़ेद दाग से हमेशा के लिए निजात पा सकते हैं।